और आज की दूसरी बड़ी खबर भी उन मजदूरों से जुड़ी है जो घर से तो निकले हैं लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सके हैं। झगड़ा बस पर हो रहा है। लेकिन बस से पहले आपको डबल डेकर ट्रक की तस्वीर दिखाते हैं जो 1400 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र से चली और यूपी हरियाणा बॉर्डर पर आने के बाद उसे रोक लिया गया। डबल डेकर बस देखी होगी आपने, डबल डेकर ट्रेन भी देखी होगी, आज डबल डेकर ट्रक देखिए। जिंदगी जुगाड़ के सहारे टिकी है। एक तो नहीं 70 मजदूरों का परिवार है इस एक ट्रक में। जब ट्रक फुल हो गया तो लोगों को बैठाने का दूसरा जुगाड़ ढूंढा गया। ट्रक के ऊपर रस्सी का जाल बुना गया, उसके ऊपर प्लास्टिक बिछा दी गई और बचे हुए मजदूरों को प्लास्टिक पर टिका दिया गया। तो आपको जरा एक बार ये दिखा दें कि बॉम्बे से चले आ रहे हैं। दिक्कत ये है कि 65 लोग एक साथ काम करते थे, बॉम्बे में रहते थे और डबल लेयर है। पहले नीचे यात्री हैं जिनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं और ऊपर तार लगाकर एक सेकंड लेयर बनाई गई है जहां पे लोग बैठे हैं। बॉम्बे से आ रहे हैं। खतरा ये है कि बॉम्बे के बहुत से इलाकों में कोरोना फैला हुआ है। इसे मजबूरी कह लें, जरूरी कह लें, जरूरत कह लें या कुछ और, जो 1400 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र से इसी तरह हरियाणा तक चले आए, यहां तक पहुंचने में 4 दिन लगे और अब यूपी में दाखिल होने वाले। ये यूपी हरियाणा का बॉर्डर है, पलवल। इनसे हमारी मुलाकात इसी बॉर्डर पर हुई। यूपी के बॉर्डर पर पलवल से आगे खड़े हैं, यहां से पीछे यूपी है और यहां घुसने से पहले खाने पीने का इंतजाम है, लेकिन एक ट्रक है जो सवारियों से भरा हुआ है। सर, कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? बम्बई से आ रहे हैं, बम्बई से आ रहे हैं बिजनौर जाने के। हम सब एक ही साथ काम करने वाले होंगे, वही 65-70 एक ट्रक में। तो कितना वक्त लगा यहाँ तक आने में? सर हम चल रहे 4 दिन तो हो भी गए। आगे बढ़ने में यूपी में कोई ऐसे ट्रक में नहीं जा सकता तो क्या कोई सुविधा तो होगी जाने के लिए? ये भीड़ क्यों लगी है? लोग हमारी तस्वीर क्यों खींच रहे हैं? ट्रक से झांकती मासूम बच्चे की आंखें ये सवाल पूछ रही थी। इन्हें लगता है सोशल डिस्टेंसिंग भले हो ना हो, मास्क लगा लो तो जिंदगी बच जाएगी। इस मासूम को क्या पता कि इसी रोटी की खातिर उसके पिता गांव छोड़कर परदेश आए। आज उसी रोटी ने परदेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यूपी पुलिस यहां से इस ट्रक को आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही, क्योंकि इसी बॉर्डर पर इन मजदूरों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। पीने का पानी दिया जा रहा है, खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं और घर भेजने के लिए बसों का इंतजाम भी है। किसी को बिहार जाना है तो कोई उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाना चाहता है। जाना चाह रहे हैं? बिजनौर में हमारा गांव नगीने में है। हम वहां जाना चाह रहे हैं सर। हमें यहाँ तक आए हैं? सर किराया तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन जी सही बता रहे हैं। जी सही सर, हमने डीजल के पैसे दिए हैं, किराया तो नहीं लिया उन्होंने। अच्छा, आप कह रहे हैं डीजल के पैसे? जी जी जी। तो अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा ऊपर करके दिखा पाए, कितनी महिलाएं हैं इनमें? देखो जी, फैमिली है, हमारे बच्चे हैं। खड़े हो जाओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं है कम से कम जो कहा जा रहा है। सोचिए एक ट्रक में अगर 65 लोग सवार होंगे तो क्या स्थिति होगी। और ये अब बिजनौर जाना चाहते हैं। कितने दिन हो गए आपको चले हुए? 4 दिन हो गए जी। 4 दिन में बॉम्बे से यहाँ तक पहुंचे हैं। अब हरियाणा की सीमा से यूपी में जाना चाहते तो रोक दिया गया है। यहाँ भोजन और पानी की व्यवस्था है। सर, जो यात्री यहाँ सीमा पे उतारे जा रहे हैं, कहाँ ले जाए जा रहे हैं? कहाँ ले जाए जा रहे हैं? जो नहीं, सब यहाँ नहीं उतारा जा रहा है। जो बिहार वगैरह के हैं, जो बिहार जाने हैं, तो शाम को यहाँ से ट्रेन जाएगी, उनकी व्यवस्था की जा रही है। बाकी जो लोकल जा रहे हैं उनको नहीं उतार रहे। इसी हरियाणा यूपी के बॉर्डर पर मजदूरों की सैकड़ों तकलीफें नजर आ गई। इस शख्स का 23 मार्च को दिल्ली में आंखों का ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन तब तक लॉकडाउन लग गया। दिल्ली में फंस गए। अब ग्वालियर लौटना चाहते हैं। लौटने का कोई इंतजाम नहीं हुआ तो पैदल इस बॉर्डर तक पहुंच गए। तो साधन ढूंढ रहा हूँ कि कैसे मिल जाए तो वहाँ ग्वालियर तक तो पहुँच। कहाँ से चले आ रहे हैं? दिल्ली से। किन हालात में निकलना पड़ा आपको? ऑपरेशन था मेरा 21 मार्च को। तो वहाँ छुट्टी हो गया 25 को। तो वहाँ साधन कोई नहीं था, तो वहाँ हॉस्पिटल में थे। वहाँ से मैंने पैसा भी नहीं था, तो इसलिए मैं वहाँ से फिर किसी कदर यहाँ तक आ गया। अच्छा, परिवार से संपर्क हो पा रहा है? हाँ, परिवार बात। 3 साल की इस मासूम बच्ची ने अपने नाजुक कदमों से 150 किलोमीटर का सफर तय किया है। अपने पिता के साथ
गाजियाबाद के इंदिरापुरम से पैदल चलकर मथुरा पलवल बॉर्डर तक पहुंची है। इन्हें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ लौटना है। इस बॉर्डर पर लोगों की भारी भीड़ इतनी बड़ी तादाद में क्यों पहुंच रही है, इसका जवाब भी हमें मिल गया। किसी ने बताया कि ट्रेन की टिकट की कीमत 4000 रुपए है, इसलिए ये महिला इंदिरापुरम से अपने 7 साल के बच्चे के साथ पैदल चलकर मथुरा पलवल बॉर्डर तक पहुंच गई। अब आ गई तो प्रशासन ने घर भिजवाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। फंस गए तो अब जा रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? जी सर, मैं भी एमपी का हूँ। एमपी में कहाँ से? एमपी में टीकमगढ़ जिला से। टीकमगढ़ से? जी सर। तो छोटी सी बच्ची को लेकर पैदल तो कैसे पहुँच पाएंगे आप? अब सर आए हैं, यहाँ तक आ गए हैं, अब आगे भी ऐसे ही जाएंगे। पुलिस वाले बोल रहे हैं। कहाँ से चले थे? दिल्ली से आ रहे हैं, गाजियाबाद से, यूपी में से। अच्छा, गाजियाबाद से। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपको? कह रहे हैं हम छुड़वा देंगे, यहाँ बैठो तो बैठ गए हैं यहाँ पे। तो कम से कम राहत लग रही है आपको कि पुलिस वाले आश्वासन दे रहे हैं कि छुड़वा देंगे? है, उम्मीद है हमें कि छुड़वा देंगे। तो गाजियाबाद में करते क्या थे आप? कुछ ना, ऐसे लेबर वाला काम करते थे, मजदूरी काम बंद हो गया जब से फंसे थे। अब पैसा ऐसा खत्म हो गया तो निकल लिए वहाँ से। खाने वाने को कुछ है नहीं है अब। तो ये बच्ची भी पैदल चल के आई इतना? हाँ, कुछ पैदल चली, कुछ गोदी लेके चले आए। 150 किलोमीटर से ज्यादा का है? हाँ सर, चले आए हैं। क्या उम्र है इसकी? है अभी 3 साल ली हुई है। इस उम्मीद के साथ कि नहीं आगे का सफर मिलेगा। आप कहाँ से चले हुए बच्चे? दिल्ली से। दिल्ली में? दिल्ली में कहाँ रहते थे मैम? हम लोग इंदिरापुरम में रहते। इंदिरापुरम में क्या करते थे आप? बेलदारी करते थे। बेलदारी मतलब मजदूरी? तो आपको नहीं लगा कि राशन पानी मदद पहुंची नहीं? आपको किन हालात में निकलना पड़ा? मदद तो कुछ नहीं पहुंची, 2 महीने हो गए। उम्मीद मिला के निकलने मिलेगा, नहीं मिला तो फिर पैदल चलना पड़ा। तो आपने कहीं ट्रेन का पता किया? सब कर लिया, कोई कुछ नहीं, कोई साधन नहीं हुआ, न कभी हो पाएगा। डीएमवीएम के दफ्तर गए थे? हर जगह गए, चौकी से लगा के पता चला कि टिकट हो रहा है। मजदूर आदमी 4000 टिकट कहाँ से दूंगा? 4000 की टिकट नहीं है। किसने आपको कहा कि 4000 की टिकट? हम लोग मतलब जहाँ गए ना वहीं धक्के खाए, इसलिए हम लोग को पैदल जाना पड़ा। 40 डिग्री की तपती गर्मी में प्रवासी मजदूर दिल्ली से पैदल चलकर इस बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं। सिर पर भारी भरकम सामान है, हाथों में पानी की बोतल है, सूरज सिर पर है, सड़क तप रही है, लेकिन घर जाने की धुन में पांव थक नहीं रहे। इन्हें झांसी जाना है, लेकिन प्रशासन ने इस बॉर्डर पर रोक दिया है। पानी की बोतल है। कहाँ से चले आ रहे हैं मैम? दिल्ली से। दिल्ली से कहाँ जाना चाह रहे हैं? झांसी। तो एक धुन है, घर पहुँचना है, चले आ रहे हैं। पूरे परिवार के परिवार हैं। माता जी ने सर पर अपना बाल्टी में सामान रखा हुआ है, पीछे पूरा परिवार है। कहाँ से आ रहे हैं मैम आप? दिल्ली से। कहाँ जाना चाहते हैं? झांसी। झांसी आप पैदल पहुँच पाएंगे? पैदल कहाँ से पहुँच पाएंगे? वाहन मिले तो जाएंगे, ना तो पैदल ही जाएंगे। अच्छा, तो कहीं ट्रेन के लिए कोशिश नहीं की आपने? नहीं कहीं। नहीं, सीधे पैदल निकल लिए? हाँ, लाल किले के पास। लाल किले के पास करते क्या थे? पार्क का काम। किसी का काम? पार्क को। अच्छा, पार्क का काम करते थे। तो फिर नौकरी चली गई, क्या हुआ? चली गई नौकरी। तो अब क्या आपको नहीं लगता 2-4 दिन और रुक जाना चाहिए था, हालत सुधर जाएंगे? खाना नहीं, खाने वाने को कुछ नहीं आते, पैसे में से नहीं आते तो फिर क्या करते? सर आप कहाँ से चले आ रहे हैं? दिल्ली से। सर कितने, कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? झांसी जाना चाह रहे हैं। तो प्रशासन ने बसें लगवाई हैं, किस उम्मीद में निकले आप? पैदल तो जाना मुश्किल हो जाए, गर्मी बहुत है। जी, काम नहीं, बस था खाने के लिए, काम मिले बंद है। खाने पीने कुछ नहीं मिल रहा। पैदल क्या करते थे आप दिल्ली में? जी, काम करते थे। गांव में फिर कैसे काम चलेगा? जी, वो क्या करें, मतलब मजबूरी है, फिर जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा? हाँ जी। तो इनकी हालत आप देख सकते हैं। पैदल चल के दिल्ली से यहाँ यूपी बॉर्डर पलवल में पहुंच गए हैं। अब यहाँ इनको छांव में बिठाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से बसें लगाई गई हैं, कोशिश की जा रही है। कोशिश ये है कि इनको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पहुंचाया जाए, जहां से ट्रेन जाएंगी तो उनमें भेजा जाए। सोचिए आप, इस तापमान में, जब तापमान 40 पार करने लगा है, धूप में लोग चले आ रहे हैं, ऐसे में कितनी भयंकर परेशानी है। उनके चेहरे पर तनाव आप देख सकते हैं। पूरा एक ग्रुप है जो अभी निकला है। ढेर सारे सपने लेकर ये मजदूर गांव छोड़कर शहर आए, लेकिन लॉकडाउन में सारी उम्मीदें मर गई। फैक्ट्री बंद हो गई, काम छिनता गया, खाने के लाले पड़ गए। तो बिहार से आया ये मजदूर अब छपरा अपने गांव लौटना चाहता है।
उधर से आ रहे हैं जो फरीदाबाद है ना। अच्छा फरीदाबाद, हाँ। कहाँ रहते, क्या करते हैं फरीदाबाद में? ऐसे मजदूरी काम कर रहे थे, राजमिस्त्री काम कर रहे थे। राजमिस्त्री का काम कर रहे थे। तो आपको 1-2 दिन 5-7 दिन और नहीं रुक जाना चाहिए? अब लॉकडाउन 4 आ गया है, कुछ उम्मीद हो सकती है खुलने की? कुछ सर खाने पीने का रहेगा तब ही तो सर, किसी का तो शौक नहीं है कि ऐसे पैदल निकल जाए चाहे किसी गाड़ी से निकल जाए। एक तो उतना दूर से आए हैं तो सोचे कि अपना अच्छा से आए हैं, इतना दूरी से अपना अच्छा से रहेंगे, खाएंगे पियेंगे, अच्छा से गाड़ी उड़ी खुलेगा तो अपना जा सकते हैं। ठीक है, अब बात रह गई ये कि जब हमको कोई सुविधा ही नहीं है तो फिर रह कर क्या फायदा। हम छपरा जिला जाएंगे सर। छपरा बिहार जी। तो बिहार के लिए ट्रेन जाने की बात हो रही है, तो लेके जा रहे हैं आपको? हाँ सर, बोले हैं कि शाम को ट्रेन खुलेगा तो हम छोड़ेंगे। तो अब इनके लिए शाम तक एक उम्मीद ये है। बच्चा ठीक है आपका, बीमार तो नहीं? सो रहा है? तो सोच कितने महीने का है? 1.5 साल का। तो 1.5 साल का बच्चा है, उसको लेकर फरीदाबाद से यहाँ मथुरा पलवल पार करते हुए मथुरा बॉर्डर पर आ चुके हैं और अब बिहार जाना चाहते हैं। राहत की बात ये है कि इन्हें अब यहाँ जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको हम शाम को रेलवे स्टेशन ले जाएंगे जहां से बिहार के लिए एक ट्रेन निकलेगी। इन मजदूरों को घर तक पहुंचाने का जिम्मा खुद मथुरा के डीएम ने उठाया है। मथुरा प्रशासन का दावा है कि पूर्वांचल और झांसी के मजदूरों को बसों के जरिए उनके घर तक पहुंचाया जाएगा और बिहार जाने वाले मजदूरों के लिए ट्रेन का इंतजाम किया गया है। डीएम मथुरा इस वक्त हमारे साथ हैं और खुद यहाँ यूपी के बॉर्डर पर खड़े हैं। आप इस चीज को स्वयं अब मेरे साथ चले, लगभग 80 किलोमीटर के पूरे सड़क पे अभी मैं और एसएसपी साहब स्वयं आया हूँ। पूरे मथुरा के डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी 10 आदमी भी सड़क पे पैदल चलता हुआ लेबर नहीं मिलेगा आपको। 10 से 15 हजार की भीड़ अचानक जो आई हुई थी हरियाणा पलवल और इधर से, उन लोगों को थोड़े घंटे 2 घंटे 3 घंटे की समस्या थी, उसको भी हम लोगों ने सुबह से लेकर के 11-12 बजे तक पूरी स्थिति सामान्य हो गई थी, बसें भेज दी थी। जो प्रवासी आता है उसको हम लोग पहले रोकते हैं, अपने मंडी में जो शेल्टर होम है, खाना पीना उसको देते हैं, उसके बाद हम बसों से आसपास का है तो भेजते हैं। हम लोगों ने ट्रेन की भी व्यवस्था कर ली है। प्रियंका गांधी की बसों पर यूपी